ईशा, अब वॉक करते हैं। सर्दी बढ़ते ही कदम थम जाते हैं, लोग घरों में सिमटने लगते हैं और शरीर धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगता है। और जैसे ही चलना कम होता है, सबसे पहले गड़बड़ाते हैं बॉडी के बायोमार्कर्स, स्लो ब्लड सर्कुलेशन, लो और डाउन मेटाबॉलिज्म, और इसका सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है आपके दिल पर। असल में सुबह बिस्तर छोड़ना मुश्किल लगता है, लेकिन याद रखिए, जो आज नहीं चला उसके लिए कल चलना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि आज हम बात करेंगे वॉक की, जैसे कि रोजाना कितने स्टेप्स चलना हमें चाहिए और सबसे जरूरी, चलने का सही तरीका क्या है। और इन तस्वीरों का एक ही संदेश है, जिंदगी का नाम ही चलते रहना है। बस चलते रहिए और जो ठहर गया समझो वो वक्त से हार गया, इसमें कोई शक नहीं। वॉक एक कंप्लीट कार्डियो एक्सरसाइज है और शायद यही वजह है कि आजकल रोजाना 10,000 कदम चलना एक ट्रेंड सा बन चुका है। लोग गिन भी रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन असली सवाल तो ये है कि आप चल कैसे रहे हैं, क्योंकि आराम आराम से बिना पसीना आए, बिना सांस तेज हुए चलना शरीर को सिग्नल ही नहीं देता है कि उसे बदलना है। रिसर्च बताती है अगर आप सिर्फ कदम पूरे कर रहे हैं, यानी लगातार नहीं चल रहे हैं, तो फायदा लिमिटेड रह जाता है। मान लीजिए आप कोई सुबह 30 मिनट लगातार चलता है, तो कोई पूरे दिन थोड़ा थोड़ा टहलता रहता है। दोनों के कदम बराबर हो सकते हैं, लेकिन असर एक जैसा नहीं होगा। और स्टडीज भी ये कहती हैं कि 15 मिनट या उससे ज्यादा की लगातार वॉक। अब अमित आ चुके हैं और ईशा भी वॉक करके आ चुकी हैं। ये वाकई काबिल तारीफ है कि इन दोनों आज ये सुबह संदेश दिया आपको। देखिए, वॉक जो है दिल के लिए बहुत फायदेमंद है। ये शरीर का फैट बर्न करने के लिए बड़ा कारगर है। इससे वजन कंट्रोल होता है और काफी ज्यादा ये असरदार है। जिन लोगों की लगातार वॉक 8,000 कदम से ज्यादा होती है, उनमें दिल की बीमारी का खतरा 13% तक कम हो जाता है। यानी कि जो हुसैन कह रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि चलना है तो तेज चलिए, लगातार चलिए, यानी कि ब्रिस्क वॉक कीजिए। जब हार्ट रेट ऊपर जाता है तभी तो फैट बर्न शुरू होता है और तभी आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है। हाँ, लेकिन उम्र ज्यादा है, अब जैसे 60 की उम्र के बाद जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए लंबी वॉक सही हो। उनके लिए बेहतर है कि 15 से 20 मिनट तक भी वो लगातार चले, एक रिदम में चले। डायबिटीज हो, घुटनों की परेशानी हो, तो एक लंबे वॉक के साथ दिन में 2 से 3 छोटी छोटी वॉक भी उनके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। तो आज की सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ा सबक, सिर्फ कदम मत गिनिए, कदमों की क्वालिटी गिनिए। रोज 10,000 कदम चलना अच्छी बात है, लेकिन 20 से 30 मिनट की लगातार तेज चाल ही सेहत की असली चाबी होगी। इसके अलावा और क्या क्या करना है तेज चलने के अलावा, वो सब कुछ आपको स्वामी जी बताएंगे। और चलना भी कैसा है वो भी आप स्वामी जी आपको सिखाने वाले हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। एक तो तेजी से चलना चाहिए, सीधे भी तेजी से चलो, ऐसे ऐसे ऐसे, और उल्टे भी तेजी से चलो। और हम तो चलने के बजाय दौड़ने में विश्वास रखते हैं, सीधा और उल्टा दौड़ने ऐसे। तो और रोज हम योगिक जॉगिंग भी कराते हैं। और मेरा तो सिद्धांत है, दिसंबर जनवरी हो या मई जून में, तो दिसंबर जनवरी एक छोटा में बच्चा भी 100-200 ग्राम, और मई जून में तो 1-1 14 लीटर तक पसीना निकालते हैं और पूरे तरोताजा रहते हैं, एकदम लबरेज रहते हैं एनर्जी से। और कई दिनों के बाद अब गर्माहट आ गई इंडिया टीवी पर भी, क्योंकि हमारे हुसैन भाई लौट आए हैं। और हुसैन जी के लिए, मीनाक्षी, ज्योत्सना जी, अमित जी, ईशा जी के लिए अभिनंदन है। देखो, ये तो रोज ऐसे कम से कम घर में एक बार ऐसे, और इतने तो जगह होती है 10-20 फीट की, ऐसे सामने चले, ऐसे पीछे चले, इसी से ही बात बन जाती है। और फिर जो पूरा कर सकते हैं तो पूरा ऐसे भी कर लें। तो आगे पीछे चलना भी है तेजी से और दौड़ना भी है, फ्रंट वॉक, बैक वॉक, फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग। और भाई ज़्यादा ही ऊर्जा चाहिए तो हमारी गीता माता भी ऑस्ट्रेलिया से आई है, ये स्टार फ्रूट और उसके साथ थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ा लहसुन, प्याज, थोड़ा धनिया, टमाटर मिला करके चटनी बना रही है। माता चटनी बनाओ, और आपका तो परहेज है, इसको मैं खाऊंगा फिर, थोड़ी डालना हरी मिर्च मैया, है ना। हाँ, तो देखो ये स्टार फ्रूट बड़ा जबरदस्त है,
ओहो गजब की फिर इससे भूख लगती है, पाचन के लिए तो अप्रतिम है। ये स्टार फ्रूट देखो यही लगा हुआ है, एक एक स्टार फ्रूट लोग 25-25, 50-50 रुपए का बेच देते हैं, उसमें थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ा सा मसाले लगा कर। स्वामी जी हम तो 5 रुपए की खाया करते थे। इधर जो है पे निकलते ही खट्टी खट्टी सी। अब महंगाई बढ़ गई है मीनाक्षी जी। तो ये और अर्जुन के छाल के ऊपर भी, अर्जुन का जो फल है ना उसके ऊपर भी ऐसे स्टार फ्रूट जैसा लगता है। तो ये बहुत ही अप्रतिम है, अद्भुत है। और अभी अच्छा स्वामी जी आज ठंड देखिए, का असर थोड़ा दिखा, हर एक सूरज अच्छे भगवान को काम भी से काफी बचने संघर्ष के करना पड़ा उदय होने के लिए, लेकिन अंधेरों को चीरते हुए, स्वामी जी हर एक अच्छे काम से बचने के लिए लोगों के पास बड़े अच्छे अच्छे से बहाने, योग ना करने के बहाने, वॉक ना करने के बहाने, आओ यार बैठ के गप्पे लड़ाते, कहाँ वॉक की जाएगी। तो स्वामी जी इस सर्दी में तो वैसे भी लोग चलना फिरना थोड़ा कम कर देते हैं, और ऐसे में शरीर के जो बायोमार्कर्स हैं जैसे ब्लड का सर्कुलेशन हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, ये सबसे पहले खराब होते बिगड़ जाते हैं। अब स्वामी जी जरा लोगों को समझाइए कि इसका सीधे दिल पर कैसे असर पड़ रहा है और वॉक करना कैसे दिल के लिए सीधे फायदेमंद है और कितना जरूरी है। देखो एक जब ऐसे इसको जब तेजी से वॉक करते हैं ना तो सीधा असर देखो, एक तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और सीधा जब ऐसे ऐसे हाथ भी ऐसे चलने चाहिए, कुछ तो ऐसे हाथ बांध करके ऐसे सुकड़े सुकड़े से ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे नहीं चलते, और जो ऐसे भी ना कर सके तो ऐसे ही कर लो कम से कम, ये ऐसे। तो जब तेजी से चलते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, सारा इन्फ्लेमेशन अंदर का, ओहो हो अंदर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, सारा स्ट्रेस, सारा इन्फ्लेमेशन अंदर का साफ हो जाता है, धुल जाता है, बह जाता है। ऐसे ये, और फिर एक ही ऐसे ऐसे ये यूं पूरा ऐसे। और उसमें यदि सुबह सुबह खाली पेट लहसुन ले लिया जाए तो देखो ये यूं और यूं ऐसे ऐसे ऐसे, ये और फिर ये और फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे बैठ करके भी ऐसे भी कर लेना ये। और जो देखो वैसे तो हम पूर्ण सात्विकता वाले मार्ग पर हैं, लेकिन कुछ लोगों ने लहसुन को इतना ज़्यादा टारगेट किया, लहसुन प्याज को। देखो ठीक है उसमें थोड़ी सी दुर्गंध सी होती है, लेकिन उसको गाय के घी में या मक्खन में भून लो तो अब देखो इसमें कोई दुर्गंध नहीं है, बल्कि सुगंध आ रही है। तो इसकी 3 कली खा सकते हैं। देखो गरम गरम, ओहो हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, इम्यूनिटी के लिए गजब है। सिला तुलसी की केसर के हनी के साथ चाय मैंने बताई थी। जिनको बहुत ठंडा लगती है, बाहर हीटर मत जलाओ तो क्या करो, अंदर का हीटर ऑन करो, लहसुन खाओ या अर्जुन की छाल दालचीनी, इसी से हवन करो। लो अर्जुन की छाल दालचीनी से हवन करो और इसी का काढ़ा बना लो, इसी का काढ़ा बना करके, और इसमें थोड़ा सा हनी केसर डाल करके, सिला तुलसी डाल करके पी लो। जिनको बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती हो तो एक काकड़ा सिंगी, एक पेड़ के ऊपर जब कोई कीट पतंग और उस पर आक्रमण करते हैं, जिसका एक ऑटो जो है इम्यून रिस्पॉन्स है, उसको हमने कलेक्ट करके उसी से ही ये ओरोग्रिड तैयार कर दी, बहुत ही अप्रतिम है। तो जिनको भी, अच्छा दालचीनी तो ऐसे भी मुंह में थोड़ी डाल लो ना तो मुंह का जायका भी अच्छा बन जाता है। और अच्छा स्वामी जी देखिए, बड़े बुजुर्ग जो हैं तो थोड़ी लौंग, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी मुलेठी, स्वामी जी देखिए आप सामने हैं तो ठंड का तो कोई मतलब रह नहीं जाता, कहाँ सर्दी लगेगी। इसीलिए हमने सुबह सुबह 7:56 पर यह कार्यक्रम रखा हुआ है कि आपको सामने देख के सबकी सर्दियां जो छू मंतर हो जाती हैं। लेकिन स्वामी जी बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि पानी अगर ठहर जाए तो उसमें बदबू आ जाती है, सड़ान आने लगती है। और इसी बात को लोग अपने अगर शरीर से जोड़कर देखें तो ठहरे हुए लोग जिनकी जिंदगी में गति नहीं है, वॉक नहीं है, उनके शरीर का क्या हाल होगा। इसी बात को समझिए। इसीलिए स्वामी जी कभी आपको ठहरे हुए नहीं दिखाई देंगे,
जब भी अपने आसन पर पहुंचते हैं हमेशा वो उनकी बॉडी में एक तरह की गतिशीलता होती है, हमेशा वो कोई ना कोई आसन ऐसा कर रहे होते हैं जिससे उनकी बॉडी में मूवमेंट रहे, और यही सबक वो दे रहे हैं लंबे वक्त से। स्वामी जी देखिए, ठंड और बढ़ते पोल्यूशन के कॉम्बिनेशन की वजह से हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसा क्यों है, ये जरा लोगों को समझाइए। और क्या ये सिर्फ उम्र का असर है या लोगों से कोई लाइफस्टाइल के मामले में कहीं कोई बड़ी गलती हो रही है, कोई बड़ी चूक हो रही है? तो एक तो भाई माता जी, आपकी चटनी बहुत अच्छी बनाई आपने। आप तो ऑस्ट्रेलिया में रह करके चटनी बनाना भूले नहीं है, और सिलबट्टे पे बनी है, ये भी कमाल है। हरियाणा है। चलो अब बैठो, आप योग करो। आप चटनी बड़े, चलो बैठो आप माता, बढ़िया बना दी। हाँ तो देखो, जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरा परफेक्ट रहेगा, उसके लिए कुछ घरेलू उपाय मैंने बता दिए। लौकी का जूस ना पिए लोग, हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के हम बताते हैं। लौकी का सूप पिए और उसमें भी थोड़ा सा हींग का तड़का लगा करके। हाँ अब इसको इकट्ठा करके रख दो। मैया आपको तो एकदम चटनी मास्टर बोलेंगे आज। तो लौकी का सूप पीना, जूस मत पीना भी। लौकी की सब्जी खाना और उसमें भी लहसुन प्याज का तड़का लगा करके, हींग का तड़का लगा करके। ओहो, अगली बात, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए सबसे बेस्ट है थोड़ा तेज गर्म पानी में हनी, जैसे मैंने कहा, केसर और शिलाजीत डाल लो 2 बूंद। शिलाजीत हमने लिक्विड भी रखा है, शिलाजीत कैप्सूल भी रखा है, शिलाजीत सत भी रखा है। तो ब्लड सर्कुलेशन 1 बूंद, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से तो लो बीपी वालों को देते हैं, ज़्यादा तो हाई बीपी वाले भी 1 बूंद ले लेंगे। ब्लड सर्कुलेशन एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। जैसे स्वामी रामदेव को कितनी ही प्रचंड ठंड हो, ज्योत्सना जी के पहाड़ में चाहे पाइप में पानी जम जाए भाई, पाइपों में पानी जम जाता है, पाइपलाइन चौक हो जाए चाहिए, लेकिन हमारी पाइपलाइन एकदम ओपन है, क्योंकि हम रोज एक तो प्राणायाम करते हैं ऐसे, भस्त्रिका भी, अनुलोम विलोम भी तेजी से, कपालभाति भी, और फिर ये 5 अभ्यास और कर लेते हैं। और फिर भाई जिसका कहीं जाम हो गया हो तो उसको गरम गरम तेल डालते हैं। जैसे बाएं तरफ देखो ये चल रही है हृदय बस्ती, अंदर सब चौक हो गया, वो भी खुल जाएगा हृदय बस्ती से। और सूरज की धूप में बैठा देते हैं। देखो इधर छोटे छोटे बाबू की आना भी जो है जोर से लगी हुई है, इसने शुगर, छोटी सी गुड़िया है, लेकिन सबसे छोटी उम्र में सबसे अच्छा योग करने वाली और इंसुलिन फ्री होने वाली ये हमारी पहली गुड़िया है। अच्छे से योग करती है सारा। अब तो इसने एक चरण योग का पूरा कर लिया है, अब तो थोड़ा ब्रेकफास्ट करके अब दूसरा चरण करने वाली है। क्या मखाने खा रही है? चने, हाँ चना खा सकती है। हाँ। अच्छा स्वामी जी, तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को बीपी, शुगर, छोटे छोटे बच्चों को लीवर किडनी की प्रॉब्लम, ब्लड कैंसर, उनको ब्रेन ट्यूमर जब मैं देखता हूँ तो हृदय कांप उठता है। ये सिंथेटिक दवाइयाँ, ये सिंथेटिक चारों तरफ, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर और रेडिएशन, पॉल्यूशन, सब से जिंदगी में जहर घुल रहा है। तो अब अपने को ये स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिम उत्तानासन ऐसे, और हार्ट के लिए तो जबरदस्त है ये गोमुखासन, ये भी करो यदि हो जाए ना, बेस्ट है ये ऐसे। स्वामी जी चूंकि आजकल हर शाम मैं भी कोशिश ये कर रही हूँ कि आधा घंटा वॉक के लिए निकालूं, तो मैं अपने आसपास बहुत से लोगों को देखती हूँ जो अपने स्टेप काउंट कर रहे होते हैं, और फिर केवल शाम को ही नहीं, कई लोग हो सकता है सुबह भी टहल रहे हो, अपने स्टेप काउंट कर रहे हो, लेकिन क्या गलती वो करते हैं कि वो लगातार वॉक नहीं करते, जबकि स्टडी ये कहती है कि सिर्फ कदम गिनना ही दिल को हेल्दी रखने के लिए काफी नहीं है। योग के साथ साथ लोगों को ये भी समझने की जरूरत है कि दिन भर अगर लोग टहल रहे हैं, अपने काम की ही वजह से भले टहल रहे हो, तो उस टहलने में और लगातार केवल वॉक करने के इरादे से टहलने में फर्क होता है। एकदम ठीक कहा आपने। सामान्य टहलने से गतिशीलता रहेगी, अच्छी बात है। ऑफिस में
जो केवल कुर्सी पर बैठे रहते हैं, सोफे पर बैठे रहते हैं, कुछ लोग घरों में काउच पोटोटो की तरह, उनसे तो अच्छे ही हैं थोड़े चहलकदमी वाले। लेकिन जब आप तेजी से और चलते, निरंतरता के साथ चलते हैं, जो आप बार बार कहते हैं ना, अथ योगानुशासनम, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी, और उसमें तीव्र गति के साथ जब करते हैं ना, तो पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं, वो जबरदस्त है। तो इसलिए तेजी से टहलना, तेजी से चलना, तेजी से दौड़ना, उसमें तो फिर इतना जबरदस्त रिदम आ जाता है कि फिर 100 साल तक व्यक्ति का यौवन बरकरार रहता है। ये मोटापा, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम ये तो बहुत पीछे छूट जाते हैं। ठंड, कितने ही प्रचंड ठंड हो तो ऐसे अपने शरीर को ढाल लो हमारी तरह से। हम ये तो नहीं कहेंगे सबसे कि हमारी तरह से आप दिगंबर हो जाओ लेकिन आप जो है थोड़े कपड़ों में भी बहुत अच्छे से रहेंगे, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन जी की तरह। तो ये हार्ट के लिए एक जो है मेन कोर्स करा दिया, गोमुखासन, उष्ट्रासन। और मतलब ये भी हुआ कि सिर्फ स्टेप काउंट करने से काम नहीं चलने वाला है, और क्वालिटी काउंट कीजिए, टाइम काउंट कीजिए, और ये काउंट कीजिए कि आपने कितनी कंटिन्यूटी मेंटेन की, कितना लगातार वॉक की है, ब्रिस्क वॉक की है। और विचारों के लिए आप एक दोहा याद कर सकते हैं, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। स्वामी जी इसका मतलब समझा देंगे आपको। बहरहाल स्वामी जी देखिए, फिजिकल एक्टिविटी कम होने से शरीर में फैट, मन का फेर, हाँ, शरीर में फैट, शुगर और कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे दिल की नसों को नुकसान पहुंचाने लगता है, जिसका एहसास लोगों को बहुत देर से हो पाता है। तो जरा योग के साथ साथ इस बारे में लोगों को समझाइए कि लोग अलर्ट रहें, शरीर के अंदर हो रहे नकारात्मक बदलावों को लेकर के सचेत रहें। चलने के बारे में डॉक्टर सरीन, जो एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं लीवर के, और वो कहते हैं कि 99% आपको डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, ऐसा प्रयत्न कीजिए, तेज़ी से चलिए, और इतना तेज़ी से चलिए कि चलते चलते आपको पसीना आ जाए, और जो दौड़ सके वो दौड़िए, ऑन योर बॉडी। उन्होंने इसके ऊपर एक पूरी किताब ही लिख डाली। उस दिन हम आदरणीय हमारे बड़े भाई श्रद्धेय रजत शर्मा जी साथ में थे, तब डॉक्टर सरीन कह रहे थे कुछ लोगों को विरासत में संपत्ति ही नहीं विपत्ति भी मिलती है, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, और कईयों को तो होलसेल में विपत्तियां मिलती हैं। जो जेनेटिकली, जिनके हार्ट कमज़ोर हैं, लंग कमज़ोर हैं, लीवर, किडनियां कमज़ोर हैं, जेनेटिकली जिनको बीपी, शुगर, थायराइड होने की संभावना है, ये 90 से 99% लोगों की हालत है आजकल तो परिवारों में बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ओबिसिटी होलसेल में है। लिवर, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये भी जेनेटिकली होता है। तो इसके लिए एक तो ये ओबिसिटी के लिए एक पैकेज तो ये बता दिया। अब फिर ये पवन मुक्तासन, ये तो रोज़ की दिनचर्या में सम्मिलित कर लें हम, और फिर जो है अपने खान पान और दिनचर्या में हम एक सकारात्मक परिवर्तन लाएं, वो बहुत ज़रूरी है। पवन मुक्तासन 1-2 मिनट से लेकर के 5-10 मिनट करवा देते हैं पवन मुक्तासन। ऐसे ये उत्तान पादासन, और फिर ये रिलैक्स होने के लिए मरकट आसन, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, अप्रतिम है, ये बहुत ही साइंटिफिक है। ये योग जब राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ किया जाता है ना, और पूरी निरंतरता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, तो एक बहुत गहरा कंप्लीट एक्सप्रेशन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, यूनिवर्सल एक्सप्रेशन, पूरे जीवन की अभिव्यक्ति। पिंड में ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म है, सारे ब्रह्मांड की सारी सूक्ष्म शक्तियाँ बीज रूप में हमारे भीतर है। पिंड में ब्रह्मांड है, वो एक्सप्रेस होगा योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ये योग से होता है देवत्व की, ऋषित्व की, रामत्व की, कृष्णत्व की, आज मंगलवार है, हनुमत रहत्व की। अच्छा स्वामी जी देखिए, बड़ी सारी गलतफहमियां लोगों में है, बहुत सारी गलतियां लोग कर रहे हैं रोजाना की जिंदगी में। तो एक चीज
ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कि 60 सालों के बाद, यानी 60 साल की उम्र हो जाने के बाद डायबिटीज़, घुटनों की परेशानी वाले जो लोग हैं, उनके लिए वॉक का सही तरीका क्या होना चाहिए ताकि दिल भी सुरक्षित रहे और घुटनों को भी कोई नुकसान ना हो? जिनका घुटनों का ऑपरेशन भी हो गया स्वामी जी, उनको भी इसमें प्लीज जोड़िएगा। देखो, हाँ देखो, ये मैया यहाँ पर है। मैया खड़ी हो ना। कितने साल की हो गई? 72 साल की हो गई। अब 72 से इसने उल्टा कर दिया, 72 को 27 कर दिया। चल के दिखाओ। अरे चल क्या रही है? दौड़ रही है रे भैया। जाओ जाओ जाओ, दौड़ के आओ। हाँ? अब दौड़ रही है। जब आई थी डॉक्टर ने कह दिया था चलना मना है, सीढ़ी चढ़ना मना है, और देखो नंगे पैर दौड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया से मैया आई है, जोरदार तालियां बजा दो। हाँ, ऑस्ट्रेलिया बड़ा चर्चित है आजकल, वहां पर ये तो पूरा राउंड लगा दिया मैया ने। इसको चल नहीं सकती थी, ये मात्र 5 दिन की बात है। इसने क्या किया? उपवास किया। क्या किया बोलो? फास्टिंग से ताकत मिलती है। कुछ लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि खाने से ताकत मिलती है। किससे ताकत मिलती है? उपवास। उपवास से पूरी बॉडी हाइजीन हो जाती है, एक एक सेल यंग हो जाता है। उसका लाइव एग्जांपल है माता सीता। सीता, हाँ लो चलो। तो उनको क्या करना? पहले धीरे धीरे चलना, एकदम से सीता की तरह एकदम से मत दौड़ना, धीरे धीरे। उपवास करवाना, लहसुन कर आते हैं, फिर उसको थोड़ा चंद्र प्रभा देते हैं, खाली पेट पिडालिन गोल्ड ऑर्थोग्रिट आदि देते हैं, तो हड्डियां अंदर से रिपेयर हो जाती है। ये गलत फहमी है कि एक बार कांटे घिस गए तो वापस नहीं आएंगे, वापस आएंगे। खाली पेट तिल का तेल, बादाम, रोगन, गाय का घी, नारियल का तेल पीना, ओहो, खट्टी चीजें बंद कर देना थोड़े दिन के लिए, ये जरूर। तो मतलब ये कि जिस तरीके से अभ्यास करने से पहले एक वार्म अप सेशन होता है, तो आप अपने घुटनों को जानिए, समझिए और घुटने के हिसाब से वॉक शुरू कीजिए। और स्वामी जी जो आयुर्वेदिक नुस्खे बताते हैं उसका इस्तेमाल करके अपने घुटनों को तंदुरुस्त बनाइए और धीरे धीरे वॉक शुरुआत करते करते फिर आप दौड़ने की शुरुआत भी कर सकते हैं। लेकिन तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। गलत तरीके से की गई वॉक, गलत तरीके से किया गया अभ्यास आपको नुकसान भी पहुंचाएगा। लेकिन स्वामी जी एक और गलत तरीका लोगों सरफेस पर नहीं दौड़ना। हाँ। आज इमरजेंसी में स्वामी जी एक और गलत तरीका लोगों की जिंदगी में सही बन के शामिल हो गया है। उसके अच्छे महंगे महंगे सूज आते हैं। एक ऐसी बीमारी स्वामी जी लोगों से चिपकी हुई है जो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। लोग वॉक भी कर रहे हैं तो मोबाइल फोन हाथ में है और गर्दन झुकी हुई चले जा रहे हैं और कहीं तो गड्ढे में भी गिर जा रहे हैं बहुत सारे लोग, पोल से भिड़ जा रहे हैं। हाँ, तो स्वामी जी बगैर सांसों के तेज हुए, बगैर दिल और बॉडी के पार्टिसिपेशन के जो ये वाली वॉक हो रही है फोन देखते देखते, ये फायदा दे रही है कि नुकसान कर रही है? ये सच में मैंने कहा था, इतना ज़्यादा रेडिएशन, इतना ज़्यादा पोल्यूशन, इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतने बड़े नेगेटिव चीज़ों के कंज्यूमर बने हुए हैं। 2 चीज़ें बड़ी खतरनाक है, गलत आहार, गलत विचार। आहार से हमारा स्ट्रक्चर और विचार से हमारा कैरेक्टर तय होता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कहो, एलिवेशन को, इंटीरियर कहो। तो क्या हो रहा है, हम गलत चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। आहार के तौर पर जंक फूड और ये पूरा स्ट्रेस और रेडिएशन, ये सब कंज्यूम कर रहे हैं। इससे 37 ट्रिलियन सेल्स में डिस्ट्रैक्शन पैदा हो रहा है। एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन के लेवल पर म्यूटेशन हो रहा है और राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होगा तो जीवन पुष्प खिलेगा। और जब हमारे सेल्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन के तौर पर जब ये डिस्ट्रैक्शन होता है, म्यूटेशन होता है, इसी से सारी डिजीज पैदा हो रही है। इसलिए तौबा करो बचोरे मेरे भाई, जितना भी है रेडिएशन है, पोल्यूशन है, नकारात्मकता है। जब हम हंसते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स मुस्कुराते हैं। एक बार जोर से हंस के दिखाओ पूरा आनंद से। जब हंसते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स हंसते हैं। जब रोते हैं, जब स्ट्रेस में आ जाते हैं, जब गुस्सा करते हैं, जब धौंस जमाते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स बेचारे परेशान से हो जाते हैं। इसलिए एक क्षण भी नैराश्य में नहीं, गुस्से में नहीं,
अपना धीरज नहीं खोना, पेशेंस रखना। बात बात में पति पत्नी में झगड़ा, लाइफ पार्टनर्स में झगड़ा, बिजनेस पार्टनर्स में झगड़ा, पॉलिटिकल पार्टनर्स में झगड़ा ये रगड़ा झगड़ा सब उलट पुलट उथल पुथल जो चल रहा है। अब आज के शो के बाद सब लोग जो है अपनी बॉडी को ठीक से ओन करना सीखेंगे, अपनी बॉडी को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे कोऑपरेट करना है। भगवान ने सबसे महंगा यंत्र दे रखा है। एक शरीर की कीमत है कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए। कितनी बोलो? इस शरीर की। बोलो बाबा जी फिर तो 2-4 पुर्जे पर्जे बेच के काम चला लेंगे। हाँ, यदि बेचने की अनुमति मिल जाए तो लीवर, किडनी, हार्ट, आँख, वो एक एक चीज बड़ी महंगी, लेकिन वो बेचने की अनुमति नहीं है। लेकिन स्वामी जी एक इसलिए लोग समस्या खराब जरूर करते है, रहते हैं, दारू बीड़ी सिगरेट पी। ये दारू सिगरेट धूल धक्कड़ धुआं, अब जो स्मोकिंग कर रहा है वो तो खैर खतरे में है ही, लेकिन जो स्मोकिंग नहीं करता है वो भी खतरे में है, क्योंकि इस वक्त पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। स्वामी जी, ठंड, ऊपर से ये पोल्यूशन, मॉर्निंग वॉक को लेकर लोगों में हमेशा एक डर रहता है। खैर, और जो आलसी प्रमादी किस्मों के लोग हैं उनके लिए तो वैसे भी उन्हें तो एक बहाना मिल जाता है कि ठंड बहुत है और AQI बहुत ख़राब है। तो स्वामी जी, ऐसे लोगों के लिए प्राणायाम के जरिए कैसे फिटनेस को ठीक रखा जा सकता है, उन्हें क्या करना चाहिए? वो बहुत आपने अच्छा बताया। जो ऐसे कठिन अभ्यास नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, वो प्राणायाम ही कर लें। कुछ लोग बावड़े कहीं के रजाई में गर्म कर रहे हैं अपने आप को, कंबल में, कुछ हीटर से गर्म कर रहे हैं, कुछ गरम गरम काली काली चाय कॉफी पी रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, और कुछ लोग जो है बीड़ी और सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं कि बीड़ी से सिगरेट से हुक्के तक गर्म करेंगे अपने आप को। आजकल आ रहा था हुक्का पी ले, गर्म सर्दी लाग रही है, फेफड़े और भीतर बैठा दिए, फिर सांस दमा हो गया। हाँ? तो ये अपना भीतर का हीटर ऑन करो। ये अब सुबह सुबह जो है लोग पूरा फुफकार रहे हैं ऐसे। आप पूरा चारों तरफ इंडिया टीवी ने काम बढ़िया कर दिया। घर में गांव की भाषा में बोले सुसाट मची हुई है, जहां देखो वही ये भीतर का हीटर ऑन कर। योग का मूल सिद्धांत है, गर्मी अंदर है, सुख अंदर है, शांति अंदर है, अनलिमिटेड नॉलेज, लव, कंपैशन, पीस, जॉय, ईच एंड एवरी मेडिकेशन इज इनसाइड इन आवर सेल्फ। सब कुछ हमारे भीतर है। तो प्राणायाम करने से बीज रूप में जो भीतर शक्तियां हैं वो प्रस्फुटित हो जाती हैं, पुष्पित पल्लवित तो हो जाती हैं। जो बीज है वो वृक्ष रूप में, विराट रूप में, जो विश्व रूप दर्शन योग श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया वो होने लगता है। ये है महिमा भस्त्रिका। ऐसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर गर्मी लाने के लिए सूर्य भीदी। बार बार दाएं से लो, बाएं से छोड़ो, गर्मी आ जाएगी। क्या हो गया है? सूर्य भेदी। क्या हो गया बोलो? किया जी, सूर्य भेदी। क्या हो गया? सूर्य भेदी। ये तो चने खा के गर्मी ला रही है अभी। और जिनको बहुत पित्त बढ़ाओ आओ, चंद्र भेदी, बाएं से दिया, पित्त बढ़ाओ। नक्सीर आती है, सर्दी में भी नक्सीर आती है, बहुतों को नक्सीर फूटती है। तो थोड़ा स्वामी जी अब हीटर ऑन हो गया है, या तो पीपल के पत्ते उनका रस डालने, या जल नीति कर। स्वामी जी देखिए हीटर ऑन हो ही गया है, तो अब जरा ध्यान का भी एक सेशन करवा दीजिए, लोग जरा कनेक्ट हो जाएं। हाँ, वो बहुत जरूरी। खुद से कनेक्ट हो ध्यान, जाए। श्वासों पर ध्यान, ओंकार ध्यान, एक ओंकार सतनाम शिवाय गुरु। वो खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड जो सृष्टि के जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। और गायत्री मंत्र महामृत्युंजय के साथ मूलाधार से सहस्रार्थ कष्ट चक्रों में ध्यान, और गुणातीत भावातीत प्रतिप्रसव ध्यान, दृष्टा ध्यान, दृष्टातीत मात्र शुद्धो प्रत्यारोपस्य, शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से संसार माया परिवर्जितो से
अपने मूल स्वरूप में, अपने मूल चेतना में। ये शरीर तो नाशवान है, आत्मा अविनाशी है, तो आत्म स्वरूप ध्यान। और फिर जिनके अलग अलग इष्ट हैं, राम कृष्ण हनुमान शिव का ध्यान, नमोकार ध्यान, या उस खुदा अलमाइटी एक ओंकार, उस ऑलमाइटी गॉड में जो चित्त लगा लेते हैं ना, फिर उनके भीतर एक पराशक्ति जागृत हो जाती है और दृष्ट से अदृष्ट अमूर्त और ज्यादा शक्तिशाली है। जब सांसों के साथ ऐसे ध्यान करते हैं, उससे तो सारे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से हम आप्लावित हो जाते हैं। गॉड इज ब्लेसिंग मी, ही इज हेल्पिंग मी, ही इज सॉरी मी, हिज कंपैशंस ऑन मी, ओ माय ऑलमाइटी गॉड, यू हैव गिवन मी ब्रेथ एंड यू हैव गिवन मी लाइफ। जब ऐसे दिव्य भाव चेतना के साथ हम ध्यान करते हैं तो भगवान भगवती की भगवत्ता, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व और मंगलवार हनुमान का हनुमत तत्व हमारे भीतर ही अभिव्यक्त हो जाता है और हम हनुमान के, राम कृष्ण शिव के ही प्रत्यक्ष विग्रहवान स्वरूप हो जाते हैं। यह ध्यान की महिमा मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, ध्यान के बाद अब वक्त हो गया आज की संजीवनी का। छत्तीसगढ़ से डॉक्टर संध्या तिवारी बता रही हैं अर्जुन फल और उसके इस्तेमाल का तरीका, जिससे दिल आपका सेहतमंद रहेगा, कोलेस्ट्रॉल और बीपी काबू में रहेगा। सुनिए उनको। आज मैं आप सभी को अर्जुन के फल के फायदे बताऊंगी। अर्जुन की छाल से तो आप सभी परिचित हैं, लेकिन अर्जुन का फल, इसका प्रयोग सभी नहीं जानते हैं और ये इन दिनों मिलता है और बहुत कम दिखाई देता है ये फल। लेकिन जितना खूबसूरत ये फल है दोस्तों, उतना ही गुणकारी है। हार्ट की नसों को ताकत देता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, साथ में यूरिन संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है, पाचन को दुरुस्त करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, साथ में हड्डियों को भी मजबूत प्रदान करता है, मजबूती देता है ये। और इन दिनों मैं तो चटनी बनाकर खा रही हूँ इसकी, और आप सभी भी इसको अदरक, लहसुन, मिर्च, अपने आवश्यकता अनुसार नमक डाल करके इसे चटनी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और इन दिनों जो नसों में ब्लॉकेज की समस्या है, तो ये ब्लड शुगर है उसको भी नियंत्रित करता है। अनियमित जो हमारा हार्ट की जो धड़कन होती है उसमें भी ये नियमित बना देता है। तो इस तरीके से मैं तो इन दिनों प्रयोग करती हूँ और मुझे अनियमित धड़कन की समस्या से निजात मिली है। तो मैं इसको बोलूँगी कि आप सभी इसका प्रयोग करें। धन्यवाद। स्वामी जी, डॉक्टर संध्या जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और इससे सच में हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम और जिनके भी शरीर में कई प्रकार के इन्फ्लेमेशन है, टॉक्सिस, उनको भी निकाल देता है। जिनका प्लेटलेट बहुत बढ़ा हुआ हो उसको भी अर्जुन की छाल, दालचीनी पियो और गोधन अर्क भी साथ में पी लो, तो 20-20 लाख प्लेटलेट बढ़ा हुआ था वो भी नीचे आ जाता है। स्वामी जी, तो इसका एक नाम, अर्जुन का फल भी और ये कमरख भी, ये भी बहुत जबरदस्त है पाचन के लिए, जिसके आज शुरू से चटनी हमने बना करके बताई। एक चीज बस लास्ट बता देता हूँ, एक गाय का गर्भाशय निकला हुआ था, ये चांगेरी बड़ी जबरदस्त है, मैं भी संजीवनी बता देता हूँ। माताओं बहनों के यूट्रस प्लॉप्स हो या गाय भैंस 5-5 लाख की आजकल मिलती है, मैंने 7 दिन में अपनी गाय को ठीक किया। मैं रोज गौ माता को रोटी देता हूँ, उसी को ठीक किया मैंने 7 दिन में। ऐसी ये जीवनदान, ये है चांगेरी, इसका पाउडर बना करके खा सकते हैं, चटनी भी बना करके खा सकते हैं। कमरख की चटनी माता गीता ने जैसे बनाई ऐसे खा सकते हैं। तो ऐसे ही ये संजीवनी से जीवन पाते रहें और उपचार के बाद आप समाचार बताते रहे, पूरे देश को जगते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।